Hello and welcome to V3 Cars. क्या आप जानते हैं कि 20% of all the Amaze cars that are sold in India are automatic? Anyway, अगर आप न्यू Amaze लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस, प्राइसेस और फीचर्स के बारे में बताएंगे। इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 Cars को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। विद द फेसलिफ्ट, होंडा ने अमेज में माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, सो द डिजाइन इज फेमिलियर। फ्रंट में द बिगेस्ट चेंज इज इन द हेडलैम्प असेंबली, जिसमें अब प्रोजेक्टर टाइप एलईडी यूनिट्स हैं फॉर बोथ हाई एंड लो बीम अलॉन्ग विद द डे टाइम रनिंग लाइट। इसके साथ फॉग लैंप्स भी अब एलईडी टाइप हैं, सो द फ्रंट बीम इज वाइट। इसके अलावा इसकी फ्रंट ग्रिल में अपार्ट फ्रॉम द थिक क्रोम बार there are two thin chrome slats as well, and there's some more chrome in the bumper around fog lamps. Move to the side and the biggest change is in the alloy wheel design. इसमें अब 15-inch machined alloy wheels आते हैं that look way better than the older ones. इनके अलावा door handles पे भी chrome है, but the rest of the design is the same. At the rear, you now get LED tail lamps, but turn indicators are halogen bulbs. इसका बम्पर भी अब रीस्टाइल्ड है with chrome detailing on the lower part. Open the trunk and you get 420 liter of space here, the best in the segment. इसमें 5 लोगों का वीकेंड लगेज इजीली आ जाएगा। It is worth noting कि अमेज के बूट में 360 डिग्री लाइनर आता है, which you don't get in many cars in this range. इसके बूट में एक लैंप है and under the floor you get a 14-inch spare tire. इसके अराउंड टायर इन्फ्लेटर और पंक्चर रिपेयर किट रखने की स्पेस भी है। Overall, we think there's not a major change in the way the Amaze looks now, but the front, especially with the new headlamps, looks a little angrier than before and catches attention. Machined alloy wheels और LED tail lamps की वजह से it also looks more in the times now. चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। Amaze में अब भी dual tone beige black इंटीरियर आता है, but Honda has cut down on the glossy black detailing जो अब primarily infotainment system के अराउंड ही है। इसके डैशबोर्ड पे और स्टीयरिंग व्हील पे अब सिल्वर फिनिश है और इसकी वजह से इसका केबिन ज़्यादा लाइवली लग रहा है। इसके डैशबोर्ड डिज़ाइन में कोई मेजर चेंज नहीं है, सो इट्स स्टिल अ 2-part यूनिट जिसके अपर ब्लैक पोर्शन में एयर कॉन्वेंट्स, ऑटो एसी कंट्रोल्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड द लोअर बेज हाफ हाउसेस द ग्लव बॉक्स। ऑल्दो डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है, बट द मटेरियल्स फील स्टर्डी। टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, तो आई हैव टू से कि ग्लव बॉक्स और सेंटर कंसोल की फिटमेंट बेटर हो सकती थी, बट अदर दैन दीज एवरीथिंग इन दिस केबिन सीम्स लाइक इट्स बिल्ट टू लास्ट। एनीवे, ओपन द ग्लव बॉक्स और इसमें ओनर्स मैनुअल के अलावा एक वाटर बॉटल इजीली आ जाएगी। इसके अलावा डोर्स में स्टोरेज स्पेस है और सेंटर कंसोल में हैंड ब्रेक के नीचे कीज रखने की और गियर लीवर के आगे फ़ोन या कप्स रखने की स्पेस है। वी लाइक द फैक्ट कि होंडा ने फ्रंट में 2 USB पोर्ट्स के अलावा एक पावर आउटलेट भी दिया है, so charging multiple gadgets at the same time is not going to be an issue. Amaze में अब भी 7-inch touchscreen infotainment system आता है with Apple CarPlay and Android Auto connectivity. इसका टच इंटरफेस satisfactory है। इसे steering mounted control से भी ऑपरेट कर सकते हैं। And while the steering wheel feels good to hold, considering its price, I now feel that it lacks leather wrapping on it. I, however, still like the clean, white, backlit instrument cluster with clear MID readouts. In order to get into a good comfortable position, इसमें height adjustable driver seat और tilt steering adjustment का option है, but IRVM अब भी manual ही है, although Honda has added front cabin lamps. From the driver's perspective, especially अगर आप सीट को थोड़ा high रख के चलाते हैं, तो you'll be able to see the driver's side of the bonnet easily. With the front seat set to my likable position now, चलिए अब इसके rear में चलते हैं। अमेज में इनग्रेस कंफर्टेबल है, बट इट्स नॉट अ टॉल कार विद अ हाई ग्राउंड क्लियरेंस, तो बाहर निकलते हुए यूल हैव टू स्क्वाट अ लिटिल। अंदर बैठ के एंड विद द ड्राइवर सीट सेट टू अ 5 feet 8 inch ड्राइवर्स कंफर्टेबल पोजीशन, यहाँ मेरे पास एडिक्वेट नी और लेग स्पेस है। इस सीट की अंडर थाई सपोर्ट और लोअर बैक सपोर्ट अच्छी है, बट हेडरूम इज़ ऑन द टाइटर साइड। आई ऑल्सो फील कि इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स होने चाहिए थे। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से आर्मरेस्ट, पावर आउटलेट विद बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट्स और पावर विंडोज नोटेबल फीचर्स हैं। वी थिंक द रियर बेंच इज गुड फॉर शॉर्ट एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन।
Considering its price, we would have liked अगर इसमें कुछ एडिशनल अपडेट्स भी होते, like leather wrapped steering wheel, auto dimming IRVM, front armrest and adjustable rear headrests, जिनसे इसका केबिन एक्सपीरियंस बेटर होता. अदरवाइज ब्लैक इंसर्ट्स को सिल्वर फिनिश से रिप्लेस करके अमेज का केबिन अब ज़्यादा लाइवली लगता है. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं. हम अमेज का 1.5 लीटर डीजल इंजन चला रहे हैं विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन. इट मेक्स 100 PS ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 200 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क. इस सेगमेंट में इसकी पावर टू वेट रेशो बेस्ट है एंड दिस इंजन easily revs all the way up to 4000 RPM in any gear. इसे पुश करते हुए engine noise केबिन में ज़रूर आती है, but the engine doesn't feel stressed. And when you redline it in third gear, you almost hit 100 km/h. So performance-wise, you will be satisfied with this engine. Being a turbo diesel engine, इसकी peak torque 1750 RPM से ही achieve होती है, and drivability is good. स्लो सिटी स्पीड्स पे यू वोंट फील द नीड टू यूज़ द एक्सेलरेटर मच और क्लच छोड़ते ही ये मोमेंटम पिक कर लेगी. एट सिटी स्पीड्स यूल मोस्टली बी इन थर्ड और फोर्थ गियर अंडर स्पीड्स ऑफ 50 km/h एंड बिलो 2000 RPM. तो आप मोस्ट लाइकली हर टाइम इसके पीक टॉर्क जोन में होंगे एंड ड्राइवेबिलिटी विल बी गुड. द वन थिंग दैट आई हैड टू गेट यूज्ड टू इज इसका क्लच पेडल, विच इज़ अ लिटिल ऑन द स्टिफर साइड. लेकिन क्लच ट्रैवल शॉर्ट है, सो यू मे एंड अप नॉट कंप्लेनिंग मच अबाउट इट. आई डू लाइक द गियर शिफ्ट्स, इसके थ्रोज शॉर्ट हैं एंड शिफ्ट क्वालिटी इज गुड. इसकी राइड भी कंफर्टेबल है. यू माइट फील रोड अनसर्टेनिटीज इन द केबिन बट इट डजंट गेट अनकंफर्टेबल. वी लाइक द फैक्ट कि इसका सस्पेंशन रिलेटिवली साइलेंट है, सो यू डोंट हियर एनी नॉइज व्हेन यू क्रैश इनटू अ पॉटहोल. एज फार एज हैंडलिंग इज कंसर्न, it's holding straight lines with slight steering inputs और highways पे lane changes confident है. Overall, we think Amaze is a comfortable car to drive और diesel engine के केस में you'll never feel short on performance. चलिए अब इसके prices और recommended variants देखते हैं. Amaze के prices अब 6.32 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं. पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन के टॉप वेरिएंट का प्राइस 8.22 लाख रुपीस है और पेट्रोल ऑटोमेटिक के टॉप वेरिएंट का 9.05 लाख रुपीस. डीजल मैनुअल पावर ट्रेन के बेस ई वेरिएंट का प्राइस 8.66 लाख रुपीस है और टॉप VX का 10.25 लाख रुपीस. डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिर्फ VX वेरिएंट में ही अवेलेबल है, प्राइस्ड एट 11.15 लाख रुपीस. इस कार के सभी वेरिएंट्स में पेट्रोल से डीजल इंजन का अपग्रेड 2 लाख रुपीस से ज़्यादा है. अगर आप पेट्रोल अमेज ले रहे हैं तो VX हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है क्योंकि इसमें वैल्यू और फीचर्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर द मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. VX वेरिएंट के कुछ नोटवर्दी फीचर्स हैं: ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED फॉग लैम्प्स, रेयर डिफॉगर, रियर पार्किंग कैमरा, 15-inch alloy wheels, ऑटो AC और कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप. डीजल इंजन के केस में S इज आवर टॉप रिकमेंडेशन फॉर इट गेट्स ऑल द मस्ट हैव फीचर्स and doesn't compromise on value. Considering diesel VX वेरिएंट का प्राइस 10 लाख रुपीस से ज़्यादा है तो इस पे कई स्टेट्स में ज़्यादा टैक्स लगेगा एंड वी थिंक उस प्राइस पे you'll feel that it lacks some feel good features. To understand Amaze's variants in more detail, आप इसकी वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं. अमेज डीजल अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेट्रोल वर्जन से 2 लाख रुपीस ज़्यादा कॉस्ट करती है, विच इज़ ऑन द हायर साइड फॉर द डीजल इंजन. हमारी शॉर्ट ड्राइव पे इसने हमें अराउंड 15 km/L की फ्यूल एफिशिएंसी दी, वो भी तब जब हमने इसे डिफरेंट स्पीड्स पे चलाया एंड इवन पुश्ड इट इन बिटवीन. वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स ओन्स अ पेट्रोल ऑटोमेटिक अमेज विच रिटर्न्स अराउंड 11 km/L. कंसिडरिंग पेट्रोल मैनुअल अमेज 12 km/L की मिक्स्ड फ्यूल एफिशिएंसी भी देती है एंड कंसिडरिंग द फैक्ट के डीजल और पेट्रोल के प्राइस में 12 रुपीज़ पर लीटर तक का डिफरेंस है तो डीजल अमेज पे लगाए एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज़ 75,000 किलोमीटर के अराउंड ब्रेक इवन होंगे एंड आफ्टर दैट यूल स्टार्ट सेविंग ऑन फ्यूल एक्सपेंस. अपार्ट फ्रॉम लोअर फ्यूल बिल्स, इसकी ड्राइवेबिलिटी भी पेट्रोल इंजन से बेटर है, सो यू विल एंजॉय इट अ लिटिल मोर. चलिए अब इसके एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस देखते हैं. होंडा अमेज में 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस आते हैं: ग्रे, वाइट, रेड, सिल्वर और ब्राउन. और इसी के साथ ख़त्म होता है अमेज का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू. वी होप इसे देखने के बाद
आपके अमेज फेसलिफ्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके अमेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।